हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं पढ़ पाया। करीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वर्क में, ऑफिस के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मैं बीच में ओडिशा टूर पर भी चला गया था। आपको वहाँ मैंने काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स, वैसे ज़्यादा वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए बट मैंने ड्रोन शॉट्स काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड किए हैं, स्पेशली ओशन व्यू के। सो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने के लिए मिल सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल। आज हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे। तो मेरा जो शोल्डर वर्कआउट रहता है वो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का ही रहता है। मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल का भी नहीं करता और एकदम बिगनर लेवल भी नहीं करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइज में बेसिकली आपको, आज अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको अपर बॉडी का सारा वार्म अप करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसलिए हम ये एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रहा हूँ, कंप्लीट आर्म रोटेशन, ये आप क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ये आप कर सकते हैं। इसमें आप 2.5 kg का वेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो बिना उसके भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने खाली हाथ से कर लिया, उसके बाद में मैंने 2.5 kg के डंबल ले लिए। 2.5 kg के डंबल लेके मैंने जस्ट फॉर्मल मूवमेंट अपना कर लिया, जो मैं अभी करने वाला हूँ स्पेशली शोल्डर एक्सरसाइज में। और जो जनरल मूवमेंट्स रहेंगे, जैसे हमारा लेटरल रेज रहेगा, ये लेटरल रेज का भी आप लो वेट लेके कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी वाइड रहेगी और इसके बाद में आपको ये मूवमेंट करना है, स्लोली डाउन, स्लोली डाउन, धीरे धीरे नीचे लाना है आपको। ज़्यादा काउंट नहीं मारने हैं, जस्ट वार्म अप। काउंट आपके बढ़ेंगे जब हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वार्म अप हमारा हो गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक द वाटर, बिकॉज जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। जस्ट अ स्मॉल सिप, छोटी सिप, ज़्यादा नहीं पीना है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी बारबल रेज। और इसमें हमने रॉड ले ली है और रॉड में ये मैंने अभी फ़िलहाल 2.5 किलो के वेट लगाए हैं। ये 2.5 किलो के वेट लगा के मेरा जो गैप रहेगा वो लगभग शोल्डर से थोड़ा वाइड रहेगा, सो दैट जो मेरा एल्बो और मेरी रिस्ट का एंगल है वो लगभग 90 बने। ये जो मेरा एंगल है ना, स्पेशली ये वाले पोर्शन का, जब मैं ऐसा उठाता हूँ तो मेरा जो ये वाला एंगल बनता है ये 90 बनना चाहिए। ये हम पहला सेट इसमें लगाना चालू करेंगे। अभी मैं 2.5 किलो का 2.5 kg के वेट लगाए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमने टोटल अभी 12 काउंट लगाए हैं। और इसमें जो स्पेशली आपका जो ये एंगल बनना चाहिए आपके रिस्ट का और एल्बो का, जो एल्बो पे जो एंगल बनना चाहिए वो स्पेशली आपको ध्यान देना है कि वो 90 बनना चाहिए। अंदर आपके शोल्डर ज़्यादा, रिस्ट ज़्यादा अंदर भी ना हो और बाहर भी ना हो। ये हमारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके हम टोटल करेंगे 3 सेट, जिसमें हम कंटिन्यूसली वेट बढ़ाते जाएंगे। लेट्स सी। अभी तो मैंने 2.5 kg से किया है। इस एक्सरसाइज को मैं बैठ के करना ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इसमें आपका क्या है, बैक को टोटल सपोर्ट रहता है। आपको कभी कभी क्या होता है, जब आप खड़े होकर करते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो रहती है वो मूव करने लग जाती है इसको उठाने के लिए। दैट्स वाई वो मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को मैं बैठ के करता हूँ, स्पेशली बेंच पे। तो आपको क्या रहता है, बैक पे यहाँ सपोर्ट मिला हुआ रहता है। जब हम सेकेंड सेट करेंगे, टोटल मैंने 5-5 किलो के वेट लगा लिए हैं। पहले 2.5 किलो से किया था। ये हमारे दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। ऐसे टोटल मिला के हमें अब लास्ट एक सेट हमारा और बचा है। हमें टोटल 3 सेट करने थे। तो हर सेट के बाद में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का गैप आपको रखना है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गैप थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो फिर आप 1 मिनट तक भी उसको रख सकते हैं। 1 मिनट का गैप एटलीस्ट आप रखिए और मिनिमम 30 सेकेंड्स। और बीच बीच में पानी का सिप लेना ना भूलें। आप ग्लूकोज का भी यूज़ कर सकते हैं
पानी में आप ग्लूकोज मिलाएंगे तो उससे आपको क्या रहता है, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेशन ज़्यादा मिलता है। सो अब हम करने वाले हैं हमारा तीसरा और लास्ट सेट इस एक्सरसाइज का। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गए हमारे 12-12 के 3 काउंट, जिसमें हमने कंटिन्यूसली अपना वेट इंक्रीज किया है। पहले 2.5 से किया था, फिर 5, फिर 7.5। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सेट और नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो हमारी फ्रंट रेज। फ्रंट रेज बेसिकली आपको जो हम डंबल पकड़ेंगे और डंबल पकड़ के इस तरीके का मोमेंट रहेगा आपका, फ्रंट की तरफ हम रेज करेंगे उसको। और ये बेसिकली क्या रहता है, आपका ये जो शोल्डर डेल्ट रहता है, इसके फ्रंट डेल्ट के लिए इफेक्टिव रहता है। सो जो अभी हमने एक्सरसाइज करी थी वो हमारे बेसिकली लेटरल डेल्ट के लिए इफेक्ट करता है। लेटरल डेल्ट हमारा ये वाला पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन, ये हमारा फ्रंट डेल्ट और ये हमारा रियर डेल्ट। तो अभी जो हमने एक्सरसाइज करी थी बारबेल रेज, ये बेसिकली हमारा जो सेंटर का डेल्ट है, मिडिल डेल्ट, इस पे इफेक्ट करती है। और अब जो हम ये फ्रंट रेज करने वाले हैं, ये बेसिकली आपका फ्रंट डेल्ट पे काम करेगी। जो हमारा ये फ्रंट डेल्ट बनता है, आपको जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करने वाले हैं वो बेसिकली आपके तीनों डेल्ट को कवर करनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो शोल्डर डेवलप होगा वो 3D बोलते, शोल्डर जिसको बोलते हैं ना, बेसिकली वो शोल्डर आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारी फ्रंट रेजेस। तो जिसके लिए मैंने डंबल की लाइनअप रेडी कर ली है। पहला हम सेट करेंगे 7.5 से। इसको आप सुपर सेट की तरह भी कर सकते हैं, बट मैं सुपर सेट नहीं करने वाला हूं। सो ये हमने अपना डंबल पकड़ लिया। अब इसमें मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैंने अभी अपने एक्सरसाइज, जो मैंने इतने सालों से एक्सरसाइज करी है अपने टाइम से, तो इसका जो आपका ग्रिप पोजीशन रहेगा वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखो, इसको आपको ना सेंटर में नहीं पकड़ना है। ये बेसिकली आपका जो ये रहेगा, ग्रिप रहेगी ना, वो आप इसको ऊपर की तरफ पकड़िए। ऊपर की तरफ अगर आप पकड़ेंगे ना, तो आपको इसको ऐसे टाइटली होल्ड नहीं करना पड़ेगा। आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो बेसिकली आपके डेल्ट्स पे ही रहेगा, शोल्डर्स पे ही रहेगा। आप इसको आराम से ऐसे लूज भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका डंबल रुका रहेगा। सो हम दोनों डंबलों को इसी तरीके से पकड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो आपको इसको हमने 10-10 की काउंट दोनों आर्म्स में कर ली है। तो ये हमारा कंप्लीट 10 काउंट का एक सेट, 10 रेप्स का एक सेट हमारा कंप्लीट होता है। और इसकी जो मैंने ग्रिप अभी आपको बताई उसको आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, बिकॉज आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो डंबल को संभालने में नहीं रहता है। जब आप इसका आखिरी सेट लगाएंगे, हो सकता है तब आपका वेट 15 kg या फिर उससे ज़्यादा हैवी अगर आप मारते हैं, तो जब उस टाइम पे क्या रहेगा कि आपका जो कंसंट्रेशन रहता है वो डंबल को होल्ड करने में भी रहता है। सो वो आपको नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू ट्राई दिस ग्रिप विच आई एम प्रपोजिंग टू यू। सो स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड सेट। अब की बार मैंने लिए हैं 12.5 के डंबल्स, 12.5 kgs के। सो आपका जो कंधा रहेगा वो शोल्डर्स पीछे की तरफ रहेंगे, ऐसे आगे की तरफ नहीं रखना है, ये भी याद रखिएगा। पीछे की तरफ रहेंगे। ग्रिप जैसी मैंने आपको बताई पहले सेट में वैसी रखनी है आपको। और इसके बाद लेट्स स्टार्ट। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग द फ्रंट रेजेस, आपको जो लिफ्टिंग है, आपको जो हाथ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं लेके जाना है। आपको जो हाथ है वो थोड़ा सा आपका बेंड रहेगा। बेसिकली हाथ आपका थोड़ा सा बेंड रहेगा और इस मोशन में आपको लेके जाना है।
अगर स्ट्रेट आप रखेंगे तो कुछ लोड आपके एल्बो पे भी आ जाएगा। सो डायरेक्टली लोड भी नहीं देना है और आपको थोड़ा सा बेंड रखना है अपने एल्बोज को। इस तरीके से आपको फ्रंट की तरफ रेज करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा हाथ पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेट नहीं है, मैं थोड़ा सा बेंड करके रखा है मैंने अपने हाथ को। सो दीज सम पॉइंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके ग्रोथ के लिए। सो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, एक तो आपको आपके कंधे को, पीठ को, जो आपका बैक है उसको रिट्रैक्ट करके रखना है इस तरीके से। कंधे पीछे रहेंगे, चेस्ट आगे रहेगी जब आप लिफ्ट करेंगे। इसके अलावा जो आपकी ग्रिप है वो ग्रिप को आप ऊपर की तरफ पकड़िए, तो आपको ज़्यादा कस के नहीं पकड़ना पड़ेगा डंबल होल्ड करने के लिए। आप इजी गोइंग भी पकड़ सकते हैं और कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट अपने शोल्डर पे कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको आर्म्स एकदम स्ट्रेट नहीं रखने हैं, थोड़ा सा आर्म में बैंड रखना है आपको। हल्का सा आर्म आपका बैंड रहेगा, ऐसा एकदम स्ट्रेट आपको नहीं रखना है। सो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर शोल्डर एंड योर बेसिकली योर फ्रंट डेल्ट। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी लेटरल रेजेस। लेटरल रेज बेसिकली आपके जो लेटरल डेल्ट होता है या सेंटर डेल्ट या मिडल डेल्ट कह सकते हैं आप इसको, इस लेटरल डेल्ट पे इफेक्ट करता है। इसकी बेसिकली प्रोग्रेशन मूवमेंट ऐसी रहती है, हम इस तरीके से उसको उठाते हैं। आप इस एक्सरसाइज को खड़े होके भी कर सकते हैं, खड़े रहने के अलावा मैं प्रेफर करता हूँ बैठ के करने के लिए, बिकॉज बैठ के करने में क्या है आपकी बॉडी स्विंग नहीं होती, आपको एक कंप्लीट सपोर्ट रहता है। आप बैठ के बड़े आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको जब आप ये रेज करेंगे तो उस टाइम पे आपके हाथ इस तरीके से नहीं जाने चाहिए। मैक्सिमम आप लोगों को देखेंगे बिकॉज जब वो उठाते हैं तो उनके हाथ पहले ऊपर चले जाते हैं लोड को ऊपर लेके। सो आपको इसकी पोजीशन इस तरीके से रखनी है। बेसिकली आपको डंबल को लटका के रखना है। डंबल को मैं डंबल ले लेता हूँ, ये मैं 5-5 केजी के पहले डंबल ले रहा हूँ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। सो डंबल को बेसिकली आपको जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डंबल को आपको लटका के ही रखना है और आपका जो सबसे पहले मूव होना चाहिए पोर्शन वो है आपका एल्बो और शोल्डर। ये पोर्शन आपका पहले ऊपर उठना चाहिए और इसके बाद में आपका डंबल ऊपर आएगा। ये वाला पोजीशन आपको नहीं बनाना है इस तरीके से, बिकॉज मैक्सिमम लोगों की पोजीशन यहीं पे बिगड़ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपका जो ये कंप्लीट लेटरल डेल्ट है ये ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता है, बिकॉज वहां पर वो ऐसे उठा लेते हैं, तो यहाँ पर आपका फ्रंट पोर्शन भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। सो लेटरल डेल्ट पे ज्यादा इफेक्ट आए उसके लिए आपको इसका पोजीशन या इसकी फॉर्म मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो डू मॉनिटर योर फॉर्म ऑल्सो। सो हम स्टार्ट करेंगे। पहला सेट मैं 5 केजी से ही करने वाला हूँ और क्योंकि मुझे ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, so never do this, never do the ego lifting. Okay, so let's start with our first set. ये हमारा lateral raise का फर्स्ट सेट रहेगा जिसको हम 5-5 केजी से करने वाले हैं। हमने 12 काउंट कंप्लीट किए अपनी फर्स्ट सेट ऑफ लेटरल रेज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज लेटरल रेज। लेटरल रेज के हमने 3 सेट किए 12-12 के, जिसमें हमने पहला सेट किया था 5 केजी वेट से एंड सेकंड सेट किया था हमने, सेकंड और थर्ड सेट किए थे हमने 7.5 के वेट से। सो इसके बाद आप जो चौथी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली, द फोर्थ एक्सरसाइज दैट यू कैन परफॉर्म, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो रहती है आपकी, या तो आप केबल क्रॉस पे फ्रंट रेज यूज़ कर सकते हैं,
इस तरीके से केबल क्रॉस पे। उसके अलावा जो मैं एक परफॉर्म करता हूँ बेसिकली, बिकॉज मैंने शुरुआत से जो एक्सरसाइज करी हैं वो लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ करी हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव जिम में मैं गया नहीं। अब भले ही ये मेरा खुद का जिम है बट स्टिल जो मैं आपको जो बताऊंगा वो मिनिमल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट वाली एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा। सो जो अभी फ्रंट रेज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप केबल क्रॉस से भी कर सकते हैं, वो हम करने वाले हैं बारबेल से। हम रॉड लेंगे और रॉड को फ्रंट की तरफ लिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें लगेगा तो हम वेट बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप सेम उसमें भी प्रोग्रेशन में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फोर्थ एंड लास्ट शोल्डर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज द फोर्थ वन। वो है फ्रंट बारबेल रेज। फ्रंट बारबेल रेज में आपको रॉड इस तरीके से लेनी है। आपका शोल्डर का ग्रिप है, शोल्डर से हल्का सा वाइड रहेगा, ज़्यादा वाइड भी नहीं करना है इसको, शोल्डर से हल्का सा वाइड रहेगा और शोल्डर से हल्का सा वाइड रहेगा। इसके बाद आपको इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है इसको। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके जो ट्रैप्स रहते हैं उनको भी इम्प्रूव करती है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जब आप इसको इस तरीके से रेज करते हैं तो ये आपके फ्रंट और लेटरल डेल्ट पे भी इफेक्ट करती है, इसके साथ साथ में आपके जो ट्रैप्स हैं इनको भी उभारने का काम करती है। इट डेवलप्स देम गुड। सो इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो आप इस एक्सरसाइज में बारबेल पे नेक्स्ट सेट में वेट बढ़ा भी सकते हैं, बट मैं इसमें वेट बढ़ाने वाला नहीं हूँ बिकॉज मुझे अपनी कैपेसिटी पता है, अननेसेसरी हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है मुझे। सो हम सेकंड सेट अपना कंप्लीट करेंगे। नीचे लाते समय आपको ध्यान देना है, आपको इसको स्लोली मूव करना है सो दैट मैक्सिमम लोडिंग, मैक्सिमम इफेक्ट आपके शोल्डर्स पे आपको फील हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को करने के बाद ना शोल्डर से एकदम जलने जैसा फील होता है शोल्डर्स में। सो गाइस आप देख सकते हो शोल्डर्स थोड़े तो पंप हुए हैं। आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, बट स्टिल दीज आर माय 4 एक्सरसाइजेज दैट आई वांटेड टू लेट यू नो। और इसके अलावा मैं अपना जो मेरे पूरी के ड्रोन वीडियोस हैं वो मैं जल्दी अपने ब्लॉग में अपलोड करूँगा। अगर मेरे वीडियोस आपके डे टू डे लाइफ को चेंज करने में थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल।